वेट क्लास। आपको मैंने कल वैक्सीन का हाफ पढ़ाया था, आज नेक्स्ट हाफ पढ़ाने लगी हूँ। वैक्सीन का जो लास्ट टाइम था मैंने वो बताया था कि वैक्सीन किस तरह जो है वो बनाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में किस तरह वो काम करती है। अब हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है, बैक्टीरिया को यूज़ किया है वैक्सीन बनाने के लिए। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि कैसे होता है ये। यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन, यानी कि जिस डिजीज़ के खिलाफ हमें वैक्सीन बनानी होती है हम उससे क्या ले लेते हैं, वो प्रोटीन ले लेते हैं एंड इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, और वो एक बैक्टीरियम में हम इंसर्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे हमने पीछे बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में किया था कि उसके जो जीन का है एक पीस कट किया जाता है और वहाँ जो है डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट किया जाता है। इसी तरह जो पैथोजन की हमने वैक्सीन बनानी है वो वाला इधर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ भी मैंने यहाँ बताया था कि बैक्टीरियम का जो जीन है, जो चीज़ मतलब कि उसके साथ वाला हम थोड़ा सा पीस कट कर देते हैं और जो जीन हमें चाहिए, यानी जो हमें डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ चाहिए वो हम उसके साथ इंसर्ट कर देते हैं और उसको बैक्टीरिया में फिर हम एंटर करवा देते हैं। इसी तरह यही सारा प्रोसीजर इधर होता है कि इंसर्ट करवाया जाता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया में क्लोनीज कि वो जल्दी उसकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, वो जल्द से जल्द कॉलोनीज बनाते हैं, 1 से 2 फिर 2 से 4 इस तरह करके वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर दी पैथोजन प्रोटीन्स, और वही प्रोटीन्स जाहिर है वही रेप्लिकेट कर रहा है बैक्टीरिया जिसमें हमने इंसर्ट किया हुआ है, तो पैथोजन वाली प्रोटीन ही प्रोड्यूस हो रही है हर बैक्टीरिया में। दीज प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन, और ये जो है हमें यही चीज़ चाहिए थी कि हमें वैक्सीन, इसी को हम कहते हैं कि जो उस पैथोजन के खिलाफ बन रही है। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन दी ह्यूमन बॉडी, अब जब वो वैक्सीन बन गई है उसको हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे डायबिटिक पेशेंट वगैरह को इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है उसी तरह द ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब वो ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के होते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, वो किल्ड होते हैं, मतलब कि वो नहीं होते ठीक, लेकिन हमारी बॉडी कंसीडर करती है कि वो क्या है, वो रियल वन है और उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ कैन किल द काइंड ऑफ पैथोजन। अब जब भी हमारे पास हम पे वो पैथोजन वो डिजीज़ एक्ट करती है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो उस पैथोजन को किल कर देती हैं, फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन, जिसके खिलाफ हमें वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैथोजन। इस तरह जो है ह्यूमन उस डिजीज़ से बच सकते हैं। वैक्सीन फॉर कोविड-19, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मीजल्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। रिसेंटली कोविड-19 के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसके खिलाफ भी वैक्सीन किसके ज़रिए बनी है, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, और ये बाकी आपको डिजीज़ के भी यहाँ बताया गया है। वैक्सीन्स फॉर मलेरिया, HIV आर डेवलप्ड। अदर important लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ग्रोथ एंड हार्मोन। ये जितने भी आपको बताए गए इनमें जो चीज़ें भी मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह भी, ये जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम वैक्सीन किसके ज़रिए बनती है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ज़रिए। अब आपने ये आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको बहुत अच्छे से करना है और कंप्लीट लिखना भी और याद भी करना है। थैंक यू।